Hello friends, today I am going to start a topic that is malaria. तो मलेरिया को बेटा इसका डिटेल का जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरा इसका साइकिल है, प्लाज्मोडियम को पूरा डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले बेटा जो मलेरिया है, ये नाम बेसिकली हम ये कहाँ से होता है, बेसिकली ये डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। तो जिसमें MAL का मतलब क्या है, MALARIA है। इसका मतलब MAL का मतलब बैड, एरिया का मतलब एयर। तो मलेरिया का मतलब क्या होता है, बैड एयर। इट वाज टेकन फ्रॉम लैटिन नेम, इट इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम लैटिन व्हिच मीन दैट अ बैड एयर। ठीक है। सो मलेरिया बेसिकली एक प्रोटोजोल पैरासाइट कॉज करता है। बेसिकली इट्स कॉज्ड बाय वन ऑफ द प्रोटोजोल पैरासाइट। इनके नाम बेटा ये हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है। तो प्लाज्मोडियम these are the basic that protozoan parasite which causes the malaria in the human being. अब जो मलेरिया है बेटा, ये ट्रांसमिटेड कैसे होती है? इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो दिस इज द पिक्चर फॉर द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो बेटा ये हमारे जो बेसिकली एरियाज है जहाँ पे हमारे पास मलेरिया क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, बेसिकली अफेक्टेड दीज जो डार्क कलर एरियाज आपको दिखाई जा रहे हैं, दीज आर द एरिया व्हिच आर अफेक्टेड इन द वर्ल्ड बाय द मलेरिया। अब मलेरिया रिमेन द वर्ल्ड मोस्ट डिवास्टिंग ह्यूमन पैरासिटिक इन्फेक्शन। मलेरिया अफेक्ट ओवर 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो बेटा जो मलेरिया की हमारी जो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन की हमारे बेसिकली मलेरिया से अफेक्ट हुई है। WHO estimate that there are 350 to 500 million cases of malaria worldwide. In India, 2 million cases and 1000 death annually. तो ये बेटा मलेरिया का क्या इफेक्ट है as per the WHO। अब मलेरिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है, हाउ द लाइफ साइकिल एग्जिस्ट। तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, ये आपका फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ये स्पोरोजोइट, ये जब बेसिकली जब ये बाइट करता है तो ये स्पोरोजोइट ये एंटर बेसिकली ये एंड करता है बेसिकली ट्रांसफर द स्पोरोजोइट टू द ह्यूमन। और ये स्पोरोजोइट आपके लीवर सेल्स में आ जाते हैं। लीवर सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। फिर लीवर सेल्स में ये मल्टीप्लाई करते हैं और वहां से हमारे पास बहुत सारे क्या निकलते हैं, मीरोजोइट्स निकलते हैं, मीरोजोइट्स। फिर ये मीरोजोइट्स आपके कहाँ एंटर करते हैं बेटा, इट एंटर इनटू द RBCs। ये ब्लड में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। फिर वहां से ये बेटा बहुत सारे हमारे क्या निकलते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में जाके मीरोजोइट्स पहले रिंग स्टेज में जाते हैं, फिर ट्रोफोजोइट स्टेज में आते हैं, फिर लेट ट्रोफोजोइट स्टेज में आते हैं, एंड देन लास्ट इट एंटर इनटू द साइजोन स्टेज। फिर वो बेसिकली साइजोन स्टेज से जब ये बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, जो ये मीरोजोइट हमारे क्या होते हैं, एग्जिट होते हैं, एंड दे मैच्योर इनटू अ गैमेटोसाइट्स। तो ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, ये फर्दर गैमेटोसाइट, ये जो आपके जैसे बोलेंगे मीरोजोइट्स, वो आपके गैमेटोसाइट्स में क्या हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। तो ये जो आपके पास मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स हमारी ह्यूमन बॉडी में फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद जब ये फिर से मॉस्किटो ये बाइट करने आएगा तो इस बार ये गैमेटोसाइट बेसिकली ये सब करता है। तो ये गैमेटोसाइट इसके मॉस्किटो में गट में जाके ये क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। क्या होता है, फर्टिलाइज। यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट, एंड देन इट अगेन मल्टीप्लाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पे, एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे मॉस्किटो में बहुत सारे क्या बन जाते हैं, स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं, एंड स्पोरोजोइट अगेन एंटर इनटू द बॉडी। सो दिस इज हाउ इट बेसिकली द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियन पैरासाइट अकर। तो बेटा ये आपका डिटेल है। डिटेल में हम देखेंगे आपको। सबसे पहले देखिए, ये हमारा जो स्पोरोजोइट्स है, ये बेसिकली आपका जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, सबसे पहले क्या होता है, ये इसकी स्लैवरी ग्लैंड से जो आपके पास स्पोरोजोइट्स हैं, ये एंटर करते हैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में किसको अफेक्ट करेंगे, सबसे पहले अफेक्ट करेंगे हेपेटिक सेल, लिवर सेल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लिवर सेल को जब अफेक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये आपके पास ये इसके अंदर क्या करेगा, बहुत सारे स्पोरोजोइट क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये बेसिकली हेपेटोस जो आपका हेपेटिक सेल है, जब इसके अंदर बहुत सारे आपके पास ये स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे तो ये आपका मैच्योर हो जाएगा। इट एंटर इनटू द मैच्योर लिवर सेल, जिसको हम बोलते हैं साइजोन बोलते हैं।
और जब ये बर्स्ट करेगा तो उसमें से बहुत सारे क्या निकलेंगे आपके पास, मीरोजोइट्स निकलते हैं। अब उसके बाद ये जो मीरोजोइट्स है ये बेटा आपके क्या इफेक्ट, इसको इफेक्ट करेंगे एरिथ्रोसाइट्स को, आरबीसीज को, एरिथ्रोसाइट्स को इफेक्ट करेंगे। जब ये इस पे इफेक्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास स्टेज आती है ट्रोपोनोजोइट्स, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद इट एंटर इनटू द एरिथ्रोसाइटिक शाइजोन। और फिर ये एरिथ्रोसाइटिक जो शाइजोन होते हैं ये क्या करते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, रप्चर करते हैं एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ से आपके पास क्या निकलते हैं, बहुत सारे बेसिकली ये जो आपके पास यहाँ से जो रप्चर करते हैं तो ये डिफरेंशिएट होते हैं मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स में होते हैं आपके डिफरेंशिएट। फिर ये गेमेटोसाइट्स दे आर कैरिड बाय द मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू द जो इसके गट में जाके ये क्या होता है, इट दे फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है, और जाइगोट देन अगेन जाइगोट फॉर्म बेसिकली oocyst। oocyst में आपके पास बहुत सारे क्या बन जाते हैं, स्पोरोजोइट्स बनते हैं, और फिर ये स्पोरोजोइट बर्स्ट करके आपके पास ये मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में आते हैं, अगेन इट एंटर इनटू द साइकिल। सो दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स। तो बेटा इसमें आपके पास जो मलेरिया लाइफ साइकिल है ये कॉमनली सिस्टम है जिसमें बोथ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल आपके पास पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास कौन सा हो रहा है, सेक्सुअल पार्ट आ रहा है इस यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास ह्यूमन में सिर्फ क्या आ रहा है, एसेक्सुअल पार्ट आ रहा है। देयर इज अ एक्सोजीनस सेक्सुअल फेज इन द मॉस्किटो कॉल्ड स्पोरोगोनी, ड्यूरिंग विच द पैरासाइट, जब इसमें क्या पैरासाइट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। दिस इज आल्सो एंडोजीनस एक्सोजीनस फेज टेक प्लेस इन द वर्टिब्रेट। अब इसमें आप बस इतना से याद रखना बेटा आपने कि जो इसके लाइफ साइकिल के दौरान आपके ये बेसिकली मॉस्किटो में आपके पास सेक्सुअल फेज चलता है, ठीक है, और आपके पास मेल में जो आपके ह्यूमंस में वर्टिब्रेट्स में ह्यूमन होस्ट में कौन सा फेज चलता है, यहाँ पे एसेक्सुअल फेज चलता है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो बेसिकली इन ह्यूमन होस्ट जो आपका फेज चलता है इसको हम क्या बोलते हैं, शाइजोगोनी। क्या बोलते हैं बेटा, शाइजोगोनी। एसेक्सुअल फेज चलता है आपके पास इन द ह्यूमन होस्ट, इसको बोलते हैं साइजोगोनी। और ये यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, आपका सेक्सुअल फेज चल रहा है आपके पास मॉस्किटो में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो याद रखना। स्पोरोगोनी कहाँ पे चलता है बेटा, इन द मॉस्किटो, और आपके पास ह्यूमन होस्ट में क्या चल रहा है बेटा, आपके पास शाइजोगोनी। तो बेटा ये आपके पास एक और साइकिल आपको दिखा रहे हैं प्लाज्मोडियम का, इसमें भी आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। सबसे पहले देखिए मॉस्किटो टेक अ ब्लड मील, ये आपके पास मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स हैं, ये स्पोरोजोइट इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन को, ठीक है। सबसे पहले आता है लीवर सेल्स में, ह्यूमन ये आपके पास जो स्पोरोजोइट्स है इन्फेक्ट करके लीवर सेल्स में आ रहे हैं, ठीक है जी। अब ये लीवर सेल्स में क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं। लीवर सेल की जो स्टेजेस आती हैं, लीवर सेल इन्फेक्ट होता है उसमें, और लास्ट में ये क्या बन जाता है, शाइजोन। अब इसमें क्या होता है, जब इसमें बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाती है तो ये शाइजोन क्या होता है, रप्चर होता है। जब ये रप्चर करेगा तो ये बहुत सारे क्या होगा आपके पास, बेसिकली इमेच्योर जो आपके पास या इसमें आपके पास बहुत सारे क्या होंगे, आपके पास स्पोरोजोइट्स वगैरह होंगे, स्पोरोजोइट क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे इन द ह्यूमन ब्लड। अब जब ह्यूमन ब्लड में आएगा तो बेटा ये जो फेज चल रही है, अब इस साइकिल में और पहले साइकिल में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सटेंड कर रहा हूँ नॉलेज आपकी, एकदम से नहीं कर रहे, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। बेटा ये जो लीवर में जो स्टेज चल रही है इसको बोलते हैं एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। क्या बोलते हैं, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। मतलब कि जो आपका ये जो स्पोरोजोइट लीवर सेल को अफेक्ट किया, फिर लीवर सेल मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके साइजोन बना, फिर वो लीवर सेल के जो साइजोन रप्चर हुए, जो भी लीवर में चल रहा है, ब्लड से बाहर है, लीवर में चल रहा है, इसको बोलेंगे एक्सो। एक्सो मतलब कि एक्सोएरिथ्रोसाइटिक, एक्सो का मतलब बाहर। अब ये ब्लड सेल से बाहर चल रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब उसके बाद ये जो बेसिकली ये जो बेसिक ये स्पोरोजोइट्स है ये एंटर करेंगे आपके इसमें बेसिकली इन द ह्यूमन ब्लड। अब ह्यूमन ब्लड में जब ये एंटर करेंगे, ह्यूमन ब्लड में जब ये क्या करता है, सबसे पहले ये ग्रो करता है, पहले इमेच्योर ट्रोफोजोइट बनती है, स्टेज आती है, ठीक है। उसके बाद क्या बनती है, मैच्योर ट्रोफोजोइट बनते हैं। अब ये मैच्योर ट्रोफोजोइट्स क्या करते हैं, मैच्योर ट्रोफोजोइट्स व्हाट दे डू, तो बेटा ये मैच्योर ट्रोफोजोइट इसमें आपके पास दो फेजेस आ जाती है। मैच्योर ट्रोफोजोइट
बेसिकली ये साइजोन में ग्रो करते हैं। साइजोन क्या करता है, रप्चर करता है, ठीक है। यहाँ इसमें एक केस और आता है कि जो आपके पास इमेच्योर ट्रोफोजोइट है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैमेटोसाइट में। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, गैमेटोसाइट में। अब ये गैमेटोसाइट्स यहाँ पे आपके पास मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो आपके पास फेज चल रहा है इन द ह्यूमन, ठीक है। अब इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब ये हमारे ह्यूमन में अब क्या बन चुका है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो आपकी गैमेटोसाइट्स हैं। जब नेक्स्ट टाइम मॉस्किटो ब्लड लेने के लिए आएगा फिर से, तो ये जो गैमेटोसाइट है ये मॉस्किटो की बॉडी में क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने, ये बेसिकली हमारे पास जो दो मेल गैमेट्स हैं, जो दो गैमेटोसाइट्स हैं, ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज करते हैं एंड दे फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट क्या बनाएगा, यूकेरियोट। फिर क्या बनेगा, oocyst। अब जब ये oocyst क्या करेगा, oocyst क्या करता है, इसकी जो वॉल टूटती है, सिस्ट वॉल टूटती है, तो बहुत सारे स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, ये क्या करता है, स्पोरोजोइट रिलीज करता है, जो कि मॉस्किटो के सैलरी ग्लैंड में आएंगे, फिर से ये वापस सिस्ट में आ जाएंगे। तो बेटा ये जो आपके पास जो स्टेज चल रही है, ये आपके पास एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल नंबर 1, बी क्या आपका चल रहा है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और सी का चलता है आपका स्पोरोजेनिक साइकिल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए प्लाज्मोडियम साइकिल के 3 मेजर पार्ट्स क्या हैं, तो आपने सबसे पहले बोलना है एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल, नंबर 2 बोलना है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, नंबर 3 आपने बोला स्पोरोजेनिक साइकिल, ठीक है। एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल का मतलब ये कहाँ चलता है, लिवर में चलता है। ये कहाँ चल रहा है, ब्लड, ये आपका चल रहा है ब्लड के आरबीसीज में। और ये कहाँ चल रहा है आपके पास, इनसाइड द स्पोरोजेनिक, इन द, जैसे ये आप मॉस्किटोस में चलता है, क्लियर। अब देखिए, अब इसमें आपके पास मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो मेजर स्टेजेस हैं आपके प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में, वो ये है प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, फिर आता है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, फिर आता है गैमेटोगोनी, फिर आता है एक्स इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ये 4 स्टेजेस हमारे पास आती हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है इवेंट इन द ह्यूमन स्टार्ट विद द बाइट ऑफ मॉस्किटो, कि सबसे पहले इवेंट क्या स्टार्ट होता है जब मॉस्किटो इसको क्या करता है, बाइट करता है। तो देखिए मॉस्किटो, अगर आप डायग्राम को दिखाएंगे थोड़ा जूम करके, तो मॉस्किटो यहाँ पे स्पोरोजोइट्स देखिए, ये मॉस्किटो जब बाइट करता है ह्यूमन के स्किन को, तो स्पोरोजोइट क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, क्लियर। अब ये स्पोरोजोइट देखिए, ये आपके कैपिलरीज में जा रहे हैं, लीवर सेल में एंट्री कर रहे हैं। देखिए लीवर सेल में जाके ये बेसिकली क्या रिलीज करते हैं, मीरोजोइट्स, ठीक है। लीवर सेल जब रप्चर करते हैं क्या रिलीज करते हैं, मीरोजोइट। अब ये मीरोजोइट्स आपके किस में एंटर करते हैं, आरबीसीज में। आरबीसीज में या अपने नंबर को क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये जो आपके पास मीरोजोइट्स हैं, ये आपके पास मैच्योर हो जाते हैं गैमेटोसाइट्स में। गैमेटोसाइट्स मेल एंड फीमेल, ये कौन अपटेक करता है, मॉस्किटो वापस में। तो दिस इज द व्हाट इज हैपनिंग इन द बेसिकली आफ्टर द बाइट ऑफ मॉस्किटो। देखते हैं मॉस्किटो क्या है, मैन इंटरमीडिएट होस्ट है और मॉस्किटो क्या है, इसमें डेफिनेट होस्ट है। स्पोरोजोइट आर इन्फेक्शियस फॉर्म। स्पोरोजोइट कौन सी आपकी इन्फेक्शियस फॉर्म है, present in the salivary gland of the female Anopheles mosquito. After the bite of infected mosquito, sporozoites are introduced into the blood circulation. ये पहली बात हो रही है, क्लियर। अब उसके बाद स्पोरोजोइट अंडरगो डेवलपमेंटल फेज इन द लिवर सेल, ठीक है। लिवर सेल में स्पोरोजोइट क्या हो रही है, डेवलपमेंटल स्टेज चल रही है, इसमें ग्रो कर रहा है। मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन डेवलप टू साइजोन। साइजोन कंटेन 20,000 to 50,000 मीरोजोइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेटा जब ये मॉस्किटो ने इन्फेक्ट किया इसको, तो इसमें जो आपके पास स्पोरोजोइट थे वो रिलीज हुए। स्पोरोजोइट ने लिवर सेल को क्या किया, इन्फेक्ट किया। अब लिवर सेल के अंदर जब ये ग्रो किए, मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या बन गया, साइजोन स्टेज आती है। क्या आती है, साइजोन। साइजोन में हमारे पास, एक साइजोन में हमारे पास 20,000 से लेके 50,000 तक क्या होते हैं, मीरोजोइट्स होते हैं, ठीक है। अब बेटा ये पीरियड ऑफ प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल का कितना है, अगर आप प्लाज्मोडियम विवेक्स की बात करते हैं 8 डेज का है, फैल्सिपारम में 6 डेज का है, मलेरिया में 6 to 13 to 16 का, और वेल में 9 डेज का है। अब इसके बाद ये जो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद आपके जो मीरोजोइट्स हैं, ये जो आपके मीरोजोइट्स हैं, ठीक है, ये आपके कहाँ पे आ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। अब मीरोजोइट रिलीज इन्वेड द आरबीसीज। अब जो मीरोजोइट यहाँ से निकलते हैं वो आरबीसीज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है।
अब ऐसा है कि जो आपकी प्लाज्मोडियम की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग टाइप्स, अलग स्पीसीज हैं, वो अलग अलग आरबीसीज को अफेक्ट करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम विवेक्स ये यंग इरिथ्रोसाइट को अफेक्ट करता है, मलेरिया ओल्ड इरिथ्रोसाइट को अफेक्ट करता है, फैल्सिसेरम इनफेक्ट आरबीसीज ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, ये आप बात देखिए थोड़ा सा कि जो अलग अलग जो आपके पास प्लाज्मोडियम की टाइप्स है वो अलग अलग एजेस के इरिथ्रोसाइट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मीरोजोइट्स के होते हैं पीयर शेप होते हैं 1 to 5 माइक्रोन इन लेंथ। रिसेप्टर फॉर मीरोजोइट्स आर ऑन द रेड सेल इन द ग्लाइकोप्रोटीन। तो इनके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि आरबीसीज के ऊपर आपके पास क्या रिसेप्टर्स हैं, आरबीसीज जो है उसके ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर है, जहां पे जाके आपका मीरोजोइट क्या करेगा, जाके बाइंड कर जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए, अब ये देखिए, ये आपके पास आरबीसीज हैं, अब इसके ऊपर सरफेस पे रिसेप्टर लगे ग्लाइकोप्रोटीन के, यहाँ पे जाके क्या होगा, ये आपके मीरोजोइट यहाँ पे जाके क्या होते हैं, पहले बाइंड कर जाते हैं, बाइंड करने के बाद ये फिर क्या करते हैं, रिंग शेप में आते हैं। किस में आते हैं, रिंग शेप में आते हैं सबसे पहले। उसके बाद ये आता है आपके पास ट्रोफोजोइट स्टेज में आता है, ट्रोफोजोइट में, एंड देन लास्ट इट एंटर इनटू द साइजोन स्टेज। तो दिस इज हाउ व्हाट इज अकरिंग इन द इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। सबसे पहले आपने बोलना है कि ये जो आपके पास मीरोजोइट्स होते हैं जो लीवर से निकलते हैं, आरबीसीज जाके बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद सबसे पहले रिंग स्टेज आती है आरबीसीज में, उसके बाद ट्रोफोजोइट स्टेज आती है, लास्ट स्टेज इज साइजोन स्टेज। ठीक है, तो लिबरेटरी मीरोजोइट पेनिट्रेट द आरबीसीज, देख रहे हैं आप डायग्राम में, देख रहे हैं बेटा, द 3 स्टेजेस इसमें आ रही हैं, ट्रोफोजोइट, साइजोन एंड मीरोजोइट। तो पहली स्टेज जहां पे जाके बाइंड करता है, इसको बोलते हैं, जहां से लीवर से निकला था मीरोजोइट, इसको बोलते हैं मीरोजोइट स्टेज। ये रिंग स्टेज है, ये ट्रोफोजोइट, एंड देन लास्ट इज साइजोन स्टेज। अब देखिए, पी मलेरियल फैल्सिसेरम जो स्पोरोजोइट्स होते हैं डू नॉट फॉर्म basically hypnotize develop directly into the pre-erythrocytic cyzone in the liver. Cyzone rupture and release merozoite which is invade the RBCs in the liver. तो ये जो साइजोन होता है ये बाद में रप्चर करता है, जिसमें कि बहुत सारे हमारे मीरोजोइट निकलते हैं जो कि बाकी के आरबीसीज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो मीरोजोइट डिफरेंशिएट। अब ऐसा है कि जो यहाँ पे अब जो लास्ट स्टेज जो आपकी जो थर्ड स्टेज चलती गमीटोगोनी, मेरी बात याद रखिए, सबसे पहले एक्स इरिथ्रोसाइटिक जिसको प्री इरिथ्रोसाइटिक बोलते हैं, सेकंड आया आपका इरिथ्रोसाइटिक, थर्ड क्या चल रहा है ह्यूमन होस्ट में गमीटोगोनी। गमीटोगोनी का मतलब है जो ये आपके मीरोजोइट्स हैं ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं हमें मेल एंड फीमेल गमीटोसाइट्स में। तो मीरोजोइट डिफरेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल गमीटोसाइट, दे डेवलप इनटू रेड सेल्स found in the peripheral blood smear. Microgametocytes of species are similar in the size, macrogametocytes are larger in the size. अब जो माइक्रोगेमेटोसाइट्स होती है वो स्मॉलर होती है, मैक्रोगेमेटोसाइट्स क्या होती हैं आपकी लार्जर। तो मेन पॉइंट आप इसमें याद रखना है कि जो मीरोजोइट्स होते हैं जब वो बेसिकली आरबीसी से बाहर निकलते हैं तो दे डिफरेंशिएट इनटू द 2 गैमेटोसाइट्स। अब उसके बाद क्या होता है, देन व्हाट हैपन, अब ये साइकिल जो ह्यूमन होस्ट में 3 चले आपके पास, नंबर 1 चला आपके पास प्री इरिथ्रोसाइटिक, फिर चला इरिथ्रोसाइटिक, फिर चला गैमेटोगोनी। अब ये चल रहा है, अब ये क्या हुआ, अब जो आपके जो ये गैमेटोसाइट्स हैं दे आर टेकन बाय द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो अगेन। द सेक्सुअल साइकिल विल बी इनिशिएटेड इन द ह्यूमन बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स डेवलप फर्दर इनटू फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब यहाँ पे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की गट में जाके क्या हो रही है, वहाँ पे हो रही है फर्टिलाइजेशन हो रही है, क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है। जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऊकानाइट में। ऊकानाइट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऊसिस्ट में। अब ऊसिस्ट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोरोजोइट होते हैं। ऊसिस्ट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोरोजोइट, 1000 ऑफ स्पोरोजोइट्स होते हैं ऊसिस्ट के अंदर। इट कंटेन 1000 ऑफ स्पोरोजोइट। ये देखिए, अब ये देखिए जैसे कि आप बात करते हैं, ये पैरासाइट ने सक किया, यहाँ से गैमेटोसाइट्स ये इसकी गट में गए, गट में जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट है, ऊसिस्ट में। ऊसिस्ट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोरोजोइट्स होते हैं। फिर स्पोरोजोइट वापस कहाँ पे आ जाएंगे, इसके सैलिवरी ग्लैंड पे, फिर से दूसरे ह्यूमन को क्या करेगी, इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, सो with this we come to an end the topic of the life cycle of plasmodium and the malaria। तो बेटा इसमें जो भी कंसेप्ट थे सारे आपको बता दिए। फिर भी कोई कमेंट है, कोई आपका मैसेज है, कोई रिप्लाई है, सो कोई अगर डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, कॉल मी। थैंक यू।